स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड एसएसटी काम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे थे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 पे हम पहुंच गए हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी अपने भारत के और भी कौन से आर्ट्स थे या कौन से अच्छे आर्ट्स हैं। जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। अपने भारत का एक अनोखा सा कल्चर ये भी माना जाता है जब लोग डांस करते हैं, जैसे गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, तो अलग अलग रोल्स बनाते हैं, उसमें कैरेक्टर अलग अलग बनाए जाते हैं ये सब करने के लिए। एंटरटेनमेंट विथ मोरल एजुकेशन हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स थ्रू ड्रामास बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत। उसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए या लोगों की आत्मा की शांति के लिए या लोगों का मन साफ सुथरा हो जाए, इसके लिए अपने स्क्रिप्चर्स जैसे कि रामायण और महाभारत का भी रोल प्ले किया जाता है। उसमें भी अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं और वो ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर में से एक माना जाता है, जिससे लोग बड़े धार्मिक प्रथाओं से मानकर उसको देखते हैं या सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी। अब अपने भारत का जो संगीत है, म्यूज़िक जो है, वो भी एक बहुत बड़ा यूनिक कल्चर माना जाता है, जिसमें ट्यून, रिदम और हारमोनी। अब ट्यून का मतलब होता है आवाज़, रिदम का मतलब होता है लय, जैसे सुर और ताल हम बोलते हैं, हारमोनी मतलब शांति या कितना मग्न होकर गाया जाता है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए दूसरे देशों की म्यूज़िक से अपने देश का म्यूज़िक बहुत ही अलग है। सामवेद, 1 out of the 4 Vedas is considered to be associated with music। अपने 4 वेद हुआ करते थे, उसमें से सामवेद जो है वो उसमें उसकी जो वर्णन है वो म्यूज़िक से किया गया। जैसे रीचर्स एंड सामवेद आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक। जैसे रीचर्स जो होते हैं वो सामवेद, उसको गाया जाता है, संग किया जाता है, संग यानी गाना, एंड जब गाते हैं तो उसको ट्यून में गाया जाता है और रिदम यानी लय से। तो म्यूज़िक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। म्यूज़िक में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, गाना और बजाना। ऐसे जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी आर द 7 वोवल्स ऑफ म्यूज़िक। जो हम हिंदी में 7 सुर कहते हैं, वो ये 7 सुर हैं म्यूज़िक्स के। इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स। अपना भारतीय संगीत जो है 2 अलग अलग भागों में विभाजित है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक्स। वी हैव 5 रागास इन क्लासिकल म्यूज़िक। अपना क्लासिकल म्यूज़िक्स में 5 राग होते हैं। वो 5 रागों के नाम लिखे दिया: श्री, दीपक, हिंदोल, मेघ, भैरवी। इट इज़ बिलीव दैट ऑल दिस रागस नेचुरली कम आउट फ्रॉम द पंचमुखी ऑफ लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग पंचमुखी जो शिव जी के मुँह से निकले हुए राग हैं। इन एंशिएंट इंडिया मेनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन म्यूज़िक, आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिचय इज गिवन बिलो। अब एंशिएंट यानी प्राचीन भारत में 3 टेक्स्ट ऐसे थे जिनका इंट्रोडक्शन जो है वो संगीत के लिए किया गया था। तो उनमें से था संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिचय, जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले दिया है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद, म्यूजिक स्कॉलर नारद who had written Sangeet Makarand in about 900 BC. It describes 19 वीनास and 101 rhythm which are usefully even today. अब देखिए संगीत मकरंद जो है वो एक म्यूज़िक स्कॉलर नारद थे, उनके द्वारा किया गया है और इन अबाउट 900 BC, ये 900 साल पहले की कला है। इट डिस्क्राइब्स 19 वीनास, ये हमें 19 वीणा और 101 रिदम के बारे में बताता है। सेकेंड है हमारा संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर के बारे में जानते हैं। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वाज पंडित सारंग देव। ही लिव्ड इन दौलताबाद, जो कि देवगिरी कहलाता है। सो ही वॉज फैमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। पंडित विष्णु नारायण भतखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट authentic book on music. संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी द यूनिक इन द अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। अब देखिए पहला हो गया संगीत मकरंद, अब दूसरा है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो है वो पंडित सारंग देव की तरफ से लिखा हुआ था और ये देवगिरी में रहते थे या दौलताबाद कह सकते हैं। सो ही वॉज, और इसीलिए बहुत फेमिलियर थे कि साउथ यानी भारत का सदर्न पार्ट और नॉर्थन पार्ट के जो म्यूज़िक थे उससे काफ़ी
ये उससे काफ़ी फेमिलियर थे, यानी इनको उसके बारे में ज्ञात था, नॉलेज था। पंडित विष्णु नारायण भटखंडे कंसीडर संगीत रत्नाकर ऐसा, पंडित विष्णु नारायण भटखंडे का ऐसा मानना था कि ये संगीत रत्नाकर जो ऑथेंटिक बुक है, बहुत पुरानी और बहुत ही कलाकृत बुक है। संगीत रत्नाकर इज़ बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक। संगीत रत्नाकर इतनी अनोखी बुक है जिसमें पढ़ते ही हमें म्यूज़िक के अलग अलग रूप और अलग अलग रंगों के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है संगीत पारिजात। अब संगीत पारिजात जो है वो तीसरी किताब है। तो संगीत पारिजात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूज़िक। पंडित अहोबले had written this text in 1665 on northern Hindustani music. He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristic. अब देखिए संगीत परिचय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी गई म्यूज़िक के ऊपर। पंडित अहोबले उन्होंने ये बुक लिखी थी 1665 में, जो कि नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो भारत के उत्तरी भाग में रहते थे और उत्तर भारतीय संगीत उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ही हैड नोटेड वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को नोट किया था जिसमें फीचर था ऑफ ऑल द राग्स, उसमें सारे के सारे राग एक साथ समाहित थे। दैट द रागास हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। उनका ऐसा मानना था कि रागास जो हैं वो अपने आप में एक ऐसी अनोखी पहचान है या एक ऐसी अनोखा किरदार है। ही हैज़ डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स, उन्होंने 29 तरह के ट्यून्स बनाए हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस। जब अलाउद्दीन खिलजी का दौर था तब अमीर खुसरो भी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री, अब उनका जो सहयोग था वो किसके लिए था? म्यूज़िक के फील्ड में और पोइट्री के फील्ड में। ही वॉज नोन एज द टूटे ही हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। उन्हें टूटे ही हिंद के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया, यानी अपने भारत का तोता। इन इंडियन हिस्ट्री, यानी अपने भारत के इतिहास में। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th एंड 16th सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 15वीं और 16वीं सदी में। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता एक्सेट्रा वॉज वेरी फेमस। अब भक्ति संगीत जैसे चैतन्य महाप्रभु के, कबीर, तुलसीदास के, मीराबाई के और नरसिंह मेहता के बहुत ज़्यादा फेमस हुए, यानी बहुत ज़्यादा इनका प्रख्यात हुआ था। द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा को बैजनाथ भी कहते हैं। तानसेन एंड डुएट गर्ल तनारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूज़िक ऑफ 15th सेंचुरी। अब डिसाइपल्स यानी इनके जो भक्त या इनके शिष्य जो थे वो थे स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन एंड डुएट गर्ल, ये सब इनके डिसाइपल्स हुआ करते थे। तानारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूज़िक। तानारीरी को बहुत ही रेयर, यानी कि कभी कभार में जो कीमती हीरे जवाहरात, ऐसे जवाहरात या ऐसे ज्वेल्स माने जाते थे जो कि 15वीं सेंचुरी में बहुत ही कम हुआ करते थे, या बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्वेल्स के रूप में तानारीरी था 15वीं सदी में।